जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू। हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम सब लेडीज, गर्ल्स, टीनेज हर समय स्टाइलिश, स्मार्ट, अट्रैक्टिव और कहते हैं ना इम्प्रेसिव कैसे लग सकते हैं। किन बातों का हमें ध्यान देना होता है अट्रैक्टिव, स्मार्ट, स्टाइलिस्ट और ब्यूटीफुल लगने के लिए। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बालों से। हेयर का कहते हैं ना हमारे जो ओवरऑल लुक में होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे और चीज़ों का होता है। तो हमारे बाल एक तो शैम्पू होने चाहिए, प्रॉपरली साफ सुथरे होने चाहिए, कट जो हम पे सूट करता हो वो होना चाहिए। अगर आप हाईलाइट वगैरह, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है हाईलाइट कलर, अगर आप करवा सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। उससे लुक पे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ। जब मेरे बाल प्लेन थे तो मेरी लुक कुछ और थी। अभी देखिए कलर कराने के बाद अभी मेरी लुक कुछ और है। अभी कलर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन लुक जो है वो मेरी एकदम चेंज हो गई कट और कलरिंग के बाद। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, बालों में हमेशा 24 घंटे ऑयलिंग करके मत रखिए। ऑयलिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 24 घंटे ऑयल लगा के रखें। तो उससे क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा चिपका चिपका फील होता है, और वो हम सोचते हैं कि हम 24 घंटे ऑयल लगा के रखेंगे तो हमारे बाल जल्दी लंबे होंगे, टूटेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे मिथ हैं। ऑयलिंग सिर्फ रात को करके सोइए, सुबह धो लीजिए, या फिर शैम्पू करने से 2-3 घंटे पहले आप ऑयलिंग कर लीजिए और बालों को धो लीजिए। मेरा कहने का मतलब है बालों को हमेशा साफ सुथरा सॉफ्ट रखिए और कट वगैरह टाइमली कराते रहिए, ट्रिम्ड कराते रहिए। बालों को दो मुंह मत होने दीजिए, बिकॉज हेयर हमारे जो ब्यूटीफुल लुक में है, हमारे स्टाइलिश लुक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, भेड़ चाल मत चलिए। जो हेयर स्टाइल आपके बालों पर सूट करे, जो आपके फेस पे जाए, वही बनाइए। ये कि नहीं उसने वो बनाया है मैं भी वही बनाऊंगा। इंस्पायर होना अच्छा है, लेकिन वो एक लेवल तक वहां सही है कि वो चीज हम पे भी सूट करनी चाहिए। इसलिए प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग होनी चाहिए। बाल एकदम मैसी से भी हो तो आजकल मैसी बहुत सारे हेयर स्टाइल चल रहे हैं, आप वो भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है बाल जो हमारे फेस पे सूट करे, जो स्टाइल हमारे फेस पे सूट करता हो वही हमें बनाना चाहिए। टिप नंबर 2 दोस्तों, स्मेल गुड। ऑलवेज स्मेल गुड, स्पेशली इन समर्स। हमेशा हमारी बॉडी में से एक बड़ी प्यारी सी, मैं कहती हूँ इसके लिए मैं आपको कहूंगी, जरूरी नहीं कि आप हार्ड वाला परफ्यूम, बहुत महंगे वाला परफ्यूम, आप कोई डीओ यूज कर सकते हैं, डीओ स्टिक यूज कर सकते हैं, वॉट एवर, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन स्मेल गुड ऑलवेज। ये एक ही नहीं होता कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए, नहीं, हमें खुद भी अच्छा लगता है। आपने फील करा होगा जिस दिन हम लोग शारा लेके हल्का सा घर में भी हल्का सा डीओ लगा लेते हैं, उस दिन मतलब कितना अच्छा खुद को फील होता है। भीनी भीनी से खुशबू आती है, बॉडी स्टिंग नहीं करती है, बड़ा फ्रेश फ्रेश फील होता है रात तक। तो हमेशा स्मेल गुड, ऑलवेज यूज आ परफ्यूम, डीओ, वॉट एवर यू लाइक, लेकिन मस्ट यूज फॉर स्मेल गुड। टिप नंबर 3 दोस्तों, अब हमारा जैसे फेस है, स्मेल की बात हो गई, बालों की बात हो गई, हमारा फेस है। फेस में क्या है, दो चीज हमारी बहुत रोल प्ले करती है, जैसे हमारी आईज हैं और लिप्स। जब सबसे पहले हम किसी के सामने पड़ते हैं या फर्स्ट लुक कोई हमें देखता है तो आंखों पे और लिप्स पे बहुत मतलब एक कहते हैं ना सीधी निगाह जाती है। तो उसके लिए हमारी लिप्स हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है ज्यादा फट जाते हैं, ब्लड आता है, कुछ होता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हैवी मेकअप करें, डार्क लिपस्टिक लगाएं। आप लिप्सों को हमेशा मेंटेन रखें, उनकी केयर करें, उन्हें फटने ना दें। और मॉइस्चराइजर, लिप बाम या वेस्लिन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो हमेशा लगा के रखें। जरूरी नहीं डार्क मेकअप से आप अच्छे लगेंगे। आप एक हल्का सा कलर्ड लिप बाम या सिंपल लिप बाम भी लगा लेंगे तो उससे भी आपके लिप्स एकदम अट्रैक्टिव लगेंगे, नीट एंड क्लीन लगेंगे। सामने वालों को देख के ऐसा लगेगा कि देखो लिप्स से ब्लड आ रहा है, कैसे खाल उतर रही है, होठ फटे हुए हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आईज। आईज को मैं ये नहीं कह रही आप हैवी मेकअप करो या बहुत कुछ करो, लेकिन आप हल्का फुल्का काजल लगा के रख सकते हो। काजल लगाने से क्या है, काजल एक ऐसी चीज है जिसे हम डेली रूटीन में घर पे भी लगा सकते हैं और बाहर तो हम लगाते ही हैं। तो हल्का सा आप काजल लगा के रख के साथ में लिप्स को मॉइस्चराइज कर ले, तो इससे क्या है इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है और हमारी आंखें और लिप्स एकदम नीट एंड क्लीन और स्टाइलिश लगते हैं। नेक्स्ट टिप दोस्तों, एसेसरीज। एसेसरीज हमेशा ड्रेस के अकॉर्डिंग पहनिए, ओकेजन के अकॉर्डिंग पहनिए। आप घर में है तो बहुत लाइट सी एसेसरीज आप वियर करिए, और बाहर है तो आप
उस हिसाब से ये करिए। और बाहर भी आप देखिए, आप पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, मौसम कैसा है, डे नाइट का मतलब दिन में जाना है, रात में जाना है, आपने गोल्ड वर्क वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। कई बार क्या होता है, मैंने कई लोगों को देखा कि वर्क तो गोल्ड का होता है, वो ऊपर से सिल्वर या ऑक्सीडाइज्ड अपनी ज्वेलरी पहन लेते हैं। वो आप इमेजिन करके देखिए कितना ऑकवर्ड लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किस आउटफिट के साथ कैसी ज्वेलरी अच्छी लगेगी और कितनी अच्छी लगेगी, और हम किस ओकेजन के लिए एक्सेसरीज को सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, नेल्स। नेल्स हम क्या कहते हैं, कई लोगों को क्या होता है, बढ़ाने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन उसकी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। गंदे हो रहे होते हैं नेल्स, टेढ़े मेढ़े हो रहे होते हैं, कहीं से टूटे होते हैं, कहीं से लंबे होते हैं, कहीं से छोटे होते हैं, ब्लैक गंदगी अंदर होती है। वो सब नहीं, वो दूसरे को देख के तो बुरा लगेगा, साथ में हमारे लिए भी बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक है। तो नेल्स जरूरी नहीं कि आप नेल पॉलिश लगाइए उस पर, हमेशा आप सिंपल भी रख सकते हैं नेल्स को। और मैं ये प्रेफर मतलब ये मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप हर समय नेल पॉलिश लगा के रखिए, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, हमें भी सांस लेने के लिए मतलब जैसे कहते हैं ना, हमारी स्किन को भी खाली छोड़ देना चाहिए, हमेशा मेकअप नहीं करके रखना चाहिए ब्रीथ के लिए। इसी तरह से हमारे नेल्स को भी थोड़े टाइम बेयर छोड़ना चाहिए ताकि ये ब्रीथ कर सकें, ग्रो कर सकें। और ज्यादा नेल पॉलिश यूज करने से दोस्तों क्या होता है, हमारे नेल्स भी क्या है, पीले पड़ जाते हैं। तो नेल्स कट होने चाहिए, और लंबे ना हो, छोटे ना हो। अगर लंबे हैं तो प्रॉपरली फाइल्ड होने चाहिए। जो शेप देखिए आप पसंद करते हो वो आप करके रखिए, कहने का मतलब है। और हाथों के नहीं, हाथों के साथ साथ पैरों के, बहुत से लोग सोचते हैं पैर कौन देखेगा, हाथ ही तो दिख रहे हैं, हाथों का कर लेते हैं। नहीं, हाथों के साथ साथ आपको पैरों के नेल्स की भी इसी तरह से साफ सफाई, शेप का, नेल पॉलिश का, ईच एंड एवरीथिंग का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है, हम नेल पॉलिश लगाते हैं, 1-2 दिन बाद वो हल्की हल्की हटने लगती है, तो हाथ बहुत बुरे लगते हैं। तो उससे रखने से बेटर है उसको थिनर से रिमूव कर दें और अपने नेल्स को थोड़ा टाइम प्लेन रखें, ताकि वो हेल्दी भी रहेंगे और देखने में अच्छे भी लगेंगे। तो नेल्स का आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि फेस के साथ साथ हमारी जो निगाह है नेल्स पे भी जाती है सामने वाले की, या हम अपने लिए भी, आप सबका छोड़िए, अपने लिए भी, खुद को भी हाइजीन भी फील नहीं होगा। खुद को बड़े हम अपने हाथ देखेंगे तो कोई फील नहीं आएगा। तो इसलिए नेल्स का आपको ध्यान रखना है, हाथों के भी और पैरों के। दूसरी बात, बहुत से लोग सोचते हैं घर में ही तो पहनना है, क्या करना है, या पास में तो जाना है, कपड़े वो निकाले अलमीरा से और लटका लिए। नहीं, दे मस्ट बी आयरन। हमेशा आयरन करके कपड़े पहनिए। कपड़ा कहते हैं ना कि चाहे 100 का हो चाहे 1000 का हो, लेकिन अगर वो ढंग से मेंटेन नहीं है, सही तरह से आप उसको वेयर नहीं कर रहे हैं, तो उसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। राइट नाउ आप देखिए, मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी है, आपको मेरी पूरी साड़ी में कहीं भी सलवट नहीं दिखेगी। ये मेरी अलमीरा में फोल्ड करके रखी हुई थी, मैंने इसे निकाला, दोबारा आयरन करी, तब मैंने इसको वेयर करी, तो इसका लुक इस तरह से आ रहा है। तो कपड़े हमेशा प्रेस करके पहनिए। प्रेस करने से क्या होता है, आपका 100 रुपए का कपड़ा भी होगा ना, उसमें भी जान आ जाती है। और प्रेस के साथ साथ कपड़े धुले भी होने चाहिए, स्पेशली इन समर्स। स्टिंग नहीं करनी चाहिए। हम सोचते हैं 1 घंटा तो पहना, उतार के रख देते हैं, फिर दोबारा उसको वेयर कर लेंगे। नहीं, साफ सुथरे होने चाहिए और हमेशा प्रेस्ड होने चाहिए, और स्मेल तो उनमें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जब हमारे घर कोई आता है या हम किसी से मिलते हैं या हमारे सामने कोई आता है, तो फेस एक्सप्रेशंस है ना, मस्ट बी मतलब जेन्युइन होने चाहिए। जो कंडीशन हो, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को आप हॉस्पिटल में देखने गए हो, कोई बीमार है, उसको आप देखने गए हो, वहां आप हैं मतलब लाइक हम हंस रहे हैं, बराबर स्माइली पास करे जा रहे, नहीं। कहने का मतलब है ओकेजन के अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग, किसके सामने आप हो, आपके जो फेस एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। कोशिश करिए हमेशा फेस अपना नॉर्मल कंडीशन में हमेशा स्माइलिंग रखिए। भले ही आप थोड़े से लो हैं, तबीयत ठीक नहीं है या मूड ऑफ है, लेकिन जब हमारे सामने कोई और आता है तो उसे एक प्यारी सी स्माइल से वेलकम करिए। तो हो सकता है सामने वाले का मूड भी हमारी स्माइल से एकदम चीयर अप हो जाए। तो आपको फेस एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या देने हैं। ये कि नहीं, जहाँ डल मतलब जहाँ थोड़ा आपको नॉर्मल रहना है वहां आप हंसते रहें, और जहाँ आपको एकदम चीयर अप होके रहना है वहां एकदम आप ऐसे रहें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फेस एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू, मैं कह सकती हूँ ना, हिंदी में माहौल होने चाहिए। और नॉर्मल में हमेशा सबको वेलकम करिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ। दोस्तों, तो यही थे कुछ टिप्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमेशा स्मार्ट स्टाइलिश दिखने के लिए हम इन चीजों का ध्यान रखें तो हम काफी हद तक स्मार्ट और स्टाइलिश लग सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो छोटे सा
बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। हाँ दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो कर लीजिएगा, वहाँ मैं अब काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ और काफ़ी सारी रील्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा उसका लिंक है इंस्टाग्राम का, और मैं ऊपर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप चाहें आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।